काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास और वो पूछना चाह रहे हैं कि आयत करीमा का वजीफ़ा कैसे होता है और इसके फ़ायदे क्या हासिल होते हैं, उसके ख़ास फ़वाइद क्या हैं। अगर हम आयत करीमा का घर में ख़त्म करवाते हैं, आयत करीमा घर में पढ़ते हैं, तो इसके फ़ायदे कैसे हासिल किए जा सकते हैं और इसके बेहतरीन नताइज देखने को कब मिलते हैं और ये किस वक्त पढ़ा जाता है। तो काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि आयत करीमा आप लोगों को मालूम होगा बड़ा पावरफुल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, जो उन्होंने मछली के पेट में दुआ मांगी थी, जब मछली ने उन्हें सालिम निगल लिया था, बिल्कुल साबुत यानी कि बिल्कुल सही उन्हें निगल लिया था, उन्होंने मछली के पेट में ये दुआ मांगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और मछली ने उन्हें किनारे पर ले जाकर सही सलामत बाहर उगल दिया। अब ये दुआ जो है ये कब पढ़ी जाती है, आप लोगों के सवाल थे, इससे फ़ायदे क्या हासिल होने, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये दुआ ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ख़ास औक़ात में पढ़ी जाती है, बहुत ज़्यादा ख़ास औक़ात में, बहुत ज़्यादा मुश्किलात में, जब आप परेशानियों में घिर चुके हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आपको मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और आप इतने ज़्यादा फंस चुके हो कि आपको लग रहा है कि यार अब बस बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी हैं और बहुत मामलात ख़राब हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, रिस्क की तंगी की वजह से हो या बीमारियों की वजह से हो या परेशानियों की वजह से हो या किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से हो। कोई भी मामला आपकी ज़िंदगी में ख़राब चल रहा है, मामलात आपकी ज़िंदगी के ख़राब हो चुके हैं, तो आप इस दुआ को पढ़िए, इसका फ़ायदा बहुत हासिल होता है। इसके ख़ास वज़ाइफ होते हैं जो बहुत ज़्यादा देख कर पढ़ने चाहिए। इस दुआ को पढ़ने के लिए आपको खुद समझना भी है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और किस ख़ास मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ। मकसद आपके जहन में होना चाहिए और वो मकसद जब आप जहन में रखकर आप ये दुआ पढ़ते हो तो अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से वो मुश्किलात, वो परेशानी जो आप ख़ास मकसद के लिए पढ़ो, मुश्किलात परेशानी जो भी आपकी ज़िंदगी में आई है वो दूर हो जाती है, आपके मामलात बेहतर होने लग जाते हैं, रास्ते खुलने लग जाते हैं। तो बहुत से लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला है, तो ये अमल किस तरह से करना है और कैसे इससे फ़ायदा हासिल होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, याद रखिएगा, ये अमल जो है आपने कम से कम भी 5 से 7 लोगों के साथ मिलकर करना है और ये बड़ा पावरफुल वजीफ़ा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वजीफ़ा किया, ये दुआ पढ़ी, तो अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और इसके बेशुमार फ़वाइद मिलने लग जाते, आपके मामलात खुलने लग जाते, आपकी परेशानियाँ दूर होने लग जाती है। तो ये मुश्किल में पढ़ने वाली दुआ है और इसके बड़े फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैं एक बात बताऊं आपको कि अल्लाह पर कामिल यकीन रखना है, आपने भरोसा अल्लाह पर रखना। अल्लाह पाक आपको इन मामलात से बाहर निकालेगा, मुश्किलात से बाहर निकालेगा, परेशानियों से, अज़ियतों से बाहर निकालेगा, आजमाइश से बाहर निकालेगा। जैसा कि फरमाया गया, वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और ए महबूब तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और बस अल्लाह काफ़ी है। तो आप इसका ये मतलब समझिए कि किस तरह से फ़ायदा हासिल होते हैं। जब बंदा अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है तो फिर वो दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है और वो खुश होता है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है। अगर आप सिर्फ परेशानियों में रहते हैं, आप मुश्किलात में ही रहते हैं और आप दुआएं नहीं पढ़ते या दुआएं नहीं मांगते अल्लाह ताला से, तो आपकी परेशानी कैसे ख़त्म होंगी, आपकी मुश्किलात कैसे ख़त्म होंगी। इसमें आपने करना क्या होता है कि 5-7 बंदे, 3 बंदे, 5-7 बंदे, कम अकेले नहीं पढ़ना। आपने अकेले चलते फिरते आप पढ़ सकते हैं लेकिन उसको काउंट नहीं करना, ठीक है। अगर आप 5-7 बंदे मिलकर घर में पढ़ते हैं
तो उसका तरीका ये है कि 313 मरतबा भी पढ़ा जाता है और 1000 मरतबा 1100 मरतबा भी पढ़ा जाता है। कम से कम 313 मरतबा का वजीफ़ा बहुत ख़ास है और बहुत मुजर्रब अमल भी है ये। आप 1100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने के बाद आप सब ने दुआ मांगनी है। जो जायज़ ख्वाहिशात है, जो परेशानियाँ मुश्किलात ज़िंदगी में चल रही है, वो मुश्किलात दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने दुआ मांगनी है। और मैं फिर कहूँगा, कामिल यकीन बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिएगा कि 3 दिन भी आपने ये अमल कर लिया, 3 दिन भी आपने ख़त्म करवा लिया घर में और दिल से पढ़ा गया। मेन चीज़ पावर, ये याद रखिएगा, पावर कहाँ मिलती है? जब आप पूरे यकीन के साथ, पूरे अज़म के साथ आप जब पढ़ते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, पूरे यकीन के साथ जब आप पढ़ते हैं, तो आपको एक पावर मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। और 3 दिन आपने लगातार ये अमल कर लिया तो यकीन मानिए आपके 3 दिन में ही मसले हल हो जाते हैं। इसमें आपने पढ़ना क्या है, बहुत सारे लोगों को पता है मैं किस दुआ की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, इसमें दुआ में 2 तरीके से लोग पढ़ते हैं। सही तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो जलाली नहीं है। कुछ वज़ाइफ जो है वो जलाली भी होते हैं, ठीक। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है, ये सही तरीका है। बहुत से लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तुम नहीं है, कुन्तु है, मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है। कुन्तुम नहीं पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जलाली हो जाता है, जिससे आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आने लग सकते हैं और आपकी तबीयत में घबराहट, बेचैनी, ये सब हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपने इस वजीफ़े को 3 दिन तक करना है। फिर आप इसके देख लीजिएगा कि इसके फ़वाइद आप देख लीजिएगा कितनी तेज़ी से आपके मामलात खुलते हैं। इंशाअल्लाह 3 दिन में ही आपके मामलात खुल जाएंगे। 313 मरतबा आपने पढ़ लेना है, लेकिन अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है आपने, क्योंकि दरूद शरीफ ठंडा है और वज़ाइफ से पहले और आखिर में पढ़ने के बाद इसके बड़े बेहतरीन फ़वाइद देखने को मिलते हैं। जब दरूद शरीफ आप अव्वल व आखिर पढ़ते हैं, इसकी बेहतरीन फ़वाइद इसलिए हासिल होते हैं। मैं बताता हूँ आपको, दरूद शरीफ के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं। और जब वज़ाइफ से पहले और आखिर में जो पढ़े जाते हैं, इससे वजीफ़ा भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि दरूद शरीफ में ताकत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी पावर है। आपके मामलात, आपकी परेशानियां, तंगदस्ती, बीमारियां, कैसे भी मामलात हैं, कितनी तेज़ी से रास्ते खुलने लग जाएंगे, असबाब बनने लग जाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुए में, यकीन मानिए असबाब बहुत तेज़ी से बनने लग जाते हैं। अल्लाह ताला दुनिया में जब बंदे को भेज देता है तो यकीन मानिए कि वो असबाब इख्तियार करने पड़ते हैं। आप ये सोचिए कि मैं अगर असबाब इख्तियार ना करूं, एक साल के तौर पर एक प्लेट में खाना रखा हुआ, आप ये चाह रहे कि मैं असबाब इख्तियार ना करूं, यानी हाथ का इस्तेमाल ना करूं, वो निवाला मेरे मुंह में खुद ब खुद आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। असबाब इख्तियार करने हैं आपने। तो इंशाअल्लाह आप सब ने इस बात को समझ लेना है कि, और आप समझ जाएंगे कि असबाब दुनिया में बहुत ज़रूरी है। आपने वजीफ़ा जो करेंगे वो तो करेंगे आप, लेकिन इसके साथ साथ असबाब इख्तियार करना। असबाब जब इख्तियार करेंगे, आपके रास्ते, मामलात खुलने लग जाएंगे और इससे आपकी ज़िंदगी में एक सुकून मिलेगा, एक रूहानी पावर भी मिलेगी, एक ताकत भी मिलेगी। अच्छा, वज़ाइफ के लिए शर्त क्या होती है, कंडीशंस होती हैं कुछ। नमाज 5 वक्त लाजमी पढ़नी है आपने, कुरान पाक रोज़ाना पढ़ना है आपने, इस्तिग़फ़ार रोज़ाना करना है आपने, सुबह शाम की मसनून दुआएं आपने रोज़ाना पढ़नी। ये ज़रूरी है लाइफ में, ये डेली रूटीन में अपने शामिल कर लीजिए। इसके बेहतरीन फ़वाइद हैं। आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत, मालो दौलत, हर चीज़ आने लग जाती है। कुछ टाइम बाद ही आपको नज़र आने लग जाता है ज़िंदगी पहले जैसी लाइफ नहीं रही मेरी, अब ज़िंदगी मेरी, यानी कि लाइफ चेंज हो रही है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। मेरे मामलात जो बंद, मेरे रास्ते जो बंद हो चुके थे, जो रास्तों में रुकावटें पैदा हो चुकी थी, वो रास्ते अब खुलने लग गए। तो जो लोग परेशान हैं वो इस अमल को करिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। और इसी के साथ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में भी याद रखिएगा, क्योंकि मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।